हेलो एवरीवन, आज हमने स्टार्ट किया है 7th क्लास का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एक्सपोनेंट्स एक अलग वर्ड है और पावर्स एक अलग वर्ड है, दोनों को एंड कंजंक्शन से ज्वाइन किया गया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं क्या, आज हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इस चीज़ को हमने जो ये लिखा है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। ये जो हमने लिखा इसका भी मतलब है कि हमें 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और इसका मतलब तो साफ साफ दिख ही रहा है कि 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जो हमने शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ये फॉर्म जो है ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को बार बार रिपीटेड मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर से, मतलब नंबर इटसेल्फ से, तो हम इस चीज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ जो हमने इस फॉर्म में लिखा, इसका एक पार्ट ये 4 जो है, 4 कहलाता है एक्सपोनेंट्स। समझ आ गया एक्सपोनेंट क्या होता है। हमने जो ये लिखा है 5 और यहाँ पे 4, तो ये 4 जो है ये एक्सपोनेंट कहलाता है, और ये 5 यहाँ पे बेस कहलाएगा। क्लियर। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमने लिख दिया, इस चीज़ को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन अब इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे। तो इसे हम बोलेंगे 5 रेज्ड टू द पावर ऑफ 4। क्लियर है, मतलब इस होल एक्सप्रेशन को, इस होल रिप्रेजेंटेशन को हम पावर के साथ प्रोनाउंस करते हैं, यानी 5 रेज्ड टू द पावर ऑफ 4। और इस होल रिप्रेजेंटेशन का एक पार्ट है एक्सपोनेंट। तो पावर और एक्सपोनेंट में बहुत माइनर सा फ़र्क है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हम पावर के साथ एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 5 रेज्ड टू द पावर ऑफ 4 या 5 टू द पावर ऑफ 4 बोलते हैं। और इस पूरे रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन का एक पार्ट है ये 4 जो एक्सपोनेंट कहलाता है। तो इस पूरे एज अ होल रिप्रेजेंटेशन को हम पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और इसके एक पार्ट को एक्सपोनेंट कहते हैं। क्लियर है। तो पावर और एक्सपोनेंट में बहुत थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क है, लेकिन फ़र्क है, तभी यहाँ एंड से इसको अलग अलग, मतलब अलग अलग तो है लेकिन एंड के साथ इन्हें ज्वाइन किया गया है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक्सपोनेंट एंड पावर तो आपके क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है आपके पास, जैसे 2401 2401 को आपको एक्सप्रेस करना है एज अ पावर ऑफ 7। ठीक है, 7 पावर के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है इस नंबर को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, चूँकि 7 के पावर में ही हमें लाना है। तो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस 2401 एज अ पावर ऑफ 7। 7 के कितने, मतलब 7 बेस होगा और 7 पे पावर या एक्सपोनेंट क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो हम 7 से कर लेंगे, इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 3 जा 21, उसके बाद आपका हो जाएगा 7 4 जा 28, फिर 7 3 जा 21, अगेन 7 से हो जाएगा 7 4 जा 7 5 जा नहीं हो पाएगा, 7 4 जा और फिर 6 बच गया, 6 3 7 9 जा, फिर से 7 से कर लीजिए, 7 7 जा। अब देखिए 7 जो है हमारा 4 टाइम्स आ रहा है, मीन्स हम 2401 के इक्वल टू में लिख सकते हैं 4 टाइम्स 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अब जो क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्रेस 2401 एज अ पावर ऑफ 7, यानी 7 के पावर में 1 2 3 4। क्लियर है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, जहाँ पे ये है आपका एक्सपोनेंट और
एक्सपोनेंट और ये है आपका बेस, और ये हमने पावर के फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसे एक्सप्रेस किया एज अ पावर ऑफ 7, मतलब 7 बेस के पावर 4 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। क्लियर है? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर में। अभी हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके रूल्स आपको बताऊंगी और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।